हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं उनकी शादी एपिसोड नंबर 11। ओ भाई, आजर ले गया है अब अली को। देखते हैं अब क्या होने वाला है। मेरे ख्याल तो खुशी बचा लेगी। हाँ, पर खुशी अभी कुछ होने नहीं देगी उसको। खुशी को पता चले तो ना, लेकिन खुशी तो पहले ही गायब है इन सबसे। वो सामने आना ही नहीं चाहती। तो चलो देखते बिना किसी देर के। पर लेकिन आज असद नाराज होने वाला है क्योंकि इनको मना करा था यहाँ मत आओ। इनका तावीज भी वो ऐसे ही निकला। वो खुशी ने बता ही दिया था अली को, ताबीज काम का नहीं। लेकिन उसको तो नहीं पता था ना, असद को। भाई ओ जमशेद, ये भी यही कैद है। अच्छा तो आजर ने इसे कैद करके रखा हो यार। चल पानी, जल्दी जल्दी चल। दो बंदे और है। पर इस कैद से मुझे लग रहा है खुशी छुड़ा लेगी। उठ जाओ। ये पहचान लेगा इसको। तूने ही तो फंसवाया था। पर लेकिन इसको तो आजर का पता है ना, इनको आजर का नहीं पता। ये दो जने और कौन है? यार डरो नहीं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं और उस दिन की कैद में। क्या जगह है? बेटा, ये हवेली का तहखाना है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। पानी पियो। नहीं, मुझे प्यास दी है। ओए, तुम जमशेद हो ना, है ना? ये तुम मुझे कैसे जानते हो? ओ भाई, तुमने हम पे इल्जाम लगाया कि तुम्हें हमने अगवा किया। लेकिन मैं इसको पता ही नहीं है वो जिन था, अब समझ में आ जाएगा अली को। तुम मुझे मिले तो हो। अरे बेटा, तुम जिससे मिले होगे ना, वो खबीसा आजर होगा। ये मखलूक चेहरा और रूप बदलने की कुदरत रखती है। हो सकता सवेली में कुछ भी हो सकता है। बेटा, तुम हमें अपने बारे में बताओ। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? ये चाचा, इतना टाइम किसके पास है? बहुत लंबी कहानी है। अरे बेटा, हमारे पास यहाँ वक्त ही तो है। हम जानना चाहते हैं हमारे नए साथी के बारे में। अब तो उम्र साथ ही गुजरनी है। क्या उमर? वो डरा रहे हैं। आदर छोड़ेगा थोड़ी, लेकिन ये है खुशी छुड़ो वाले की। लेकिन अभी भी इसकी माँ के गले में तावीज है, उसके गले में नहीं है अभी भी। क्या हुआ? हाँ? एक एक कोना छान मारे, अली का नामो निशान ही नहीं है कहीं पर। पर इन्होंने वो सर, कमरा मगर नहीं देखा अभी आप भी। इस तरह से बैठ नहीं सकते ना। प्लीज अली को ढूंढो, कुछ तो करो, मेरा दिल बैठ रहा है। उस बेचारे बच्चे अली ने मेरी जान बचाई। अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाता तो उस खबीस चिट के बच्चे ने तो मुझे जान से मार देना था। फरीदा आंटी, एक बात तो साबित हो गई ना कि आपकी इन तावीज में कोई दम नहीं है। वाकई मम्मा, चौमिन बाबा ने तो कहा था कि इस तावीज के असर से कोई जिन करीब नहीं आ सकेगा। चांद बाबा ने ये भी कहा था कि उस तावीज को इस्तेमाल करने से पहले चांदी रात में चांदी के प्याले में पानी डाल के चांद के सामने रखना है। तभी उसका असर होगा। वो अमल तो हमने पूरा ही नहीं किया, मैं इतनी जल्दी हुई थी। ओह, शायद तभी हमारे तावीज बेअसर हो गए। मुझे तो तुम लोग का ना ये चौमिन बाबा ही फ्रॉड लगता है। नहीं, उनके बहुत करामात है। आप लोग जब उनसे तावीज लेने के लिए गए थे तो हमारी आंखों के सामने एक अम्मा को चारपाई पर डाल के ले गए, जो कि बहुत बीमार थी, ज़ईफ। लेकिन चौमिन बाबा ने पता नहीं क्या पढ़ के फूका तो पर कि वो शुक्र के खड़ी हो गई और जिस चारपाई पे आई थी वही चारपाई बगल में डाल के ले गई। हसद, मुझे तो लगता है ये चामन बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, बहुत मजबूत है इनका अमल। बुलाने के क्यों लिए ना गई है। अली को ढूंढने के लिए चौमिन बाबा को इस हवेली में बुला ले। वैसे हमारे पास इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। हाँ प्लीज असद, प्लीज उनको बुला लो हवेली में, कुछ तो करो। पता नहीं वो मनहूस अली को कहाँ ले गए हैं, उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अली अभी भी इसी हवेली में मौजूद है।
ये जिन्नात कमरे ने उसको शायद हमारी आंखों से ओझल किया हुआ है। प्लीज एक दफा हम सब मिलके अगर हवेली का कोना कोना छान मारे, बस लास्ट टाइम। ठीक है, अच्छा है। लोग पूरी हवेली में ढूंढो, मैं चाउमिन बाबा से राब्ता करती हूँ। फोन दो अपना, सिग्नल्स का भी मसला है, वहां जाके कॉल करती हूँ। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वैसे ही। वैसे ही क्या? हम यहाँ जश्न की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अजीज मर गया। हाँ खुशी, आओ मिठाई खाओ हमारे साथ। आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने अपने जानी दुश्मन को चूहे की तरह पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन नाजिर, तुमने उन्हें कैद क्यों किया? जान से क्यों नहीं मारा? इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं उन्हें। और फिर तुम भूल रही हो, उन्होंने अब तक तावीज नहीं उतारे। उनके गलों से तावीज उतारने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। अली की जान बचाने के लिए वो हमारे इशारों पे नाचेंगे। फिर देखना तुम, गिन गिन के बदले लूंगा उनसे। एक बार इन सब के गलों से तावीज उतर जाएं, फिर इकट्ठा इन्हें भट्टे में डालकर जिंदा जला देंगे और फिर ये घर हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। जमीन पे घर इंसानों के होते हैं चमकी बाजी, हमारा कब्जा कोई नहीं मांगता। उनकी ऐसी की तैसी, उनकी जली हुई लाशें मैं हवेली के छत से लटका दूंगा ताकि दूर से इंसान देखकर इबरत पकड़े। क्यों चमके? बिल्कुल आजर, और ये नेक काम तुम खुशी की शादी से पहले कर देना प्लीज। शादी के नाम पे नाराज हो जाती। आओ तुम बैठो, मिठाई खाओ, ठीक हो जाएगी वो। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अली बेटा, आपको गले से तावीज नहीं उतारना चाहिए था। तुमने खुद ही अपने आप को कमजोर कर लिया। आंसर बहुत शातिर जिन है। क्या करता अंकल, मेरे मेहमान की जान खतरे में थी। पहले छोड़े मुझे, आप लोग अपने बारे में बताएं। कब से आप लोग यहाँ पे? मुझे यहाँ लगभग 1 हफ्ता हुआ होगा, लेकिन आरिफ चाचा को यहाँ 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं। 50 साल? हाँ बेटा, हम क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी बॉल हवेली में आई थी और बॉल लेने के लिए हवेली में कूदा था। हाजिर ने पकड़कर कैद कर दिया। पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे, जिंदा भी होंगे या मर गए। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और आप? नवीद चाचा 20 साल की उम्र में यहाँ आए थे। पुलिस ने इनको झूठे मुकदमे में धर लिया था। पुलिस की तहवील से फरार होकर आए थे। हाँ बेटा, यहाँ फंस गए आके। पुलिस मुझे थाने लेकर जा रही थी कि रास्ते में पुलिस वैन का टायर पंचर हो गया। वो लोग टायर बदलने लगे और मुझे मौका मिल गया। मैं वहां से भाग निकला, छुपने के लिए हवेली में कूदा था। तो इस जेल से तो वो जेल अच्छी थी। और का छूट जाते हैं। भागता, चोरी के इल्जाम में 2-4 साल की कैद हो जाती, लेकिन यहाँ तो उम्र भर की कैद भुगत रहा। लेकिन आप लोगों ने कभी यहाँ से निकलने का नहीं सोचा? अली भाई, आप ही बताएं। सिर्फ ये एक ही रास्ता है यहाँ से निकलने का, और उस पर भी इतना बड़ा ताला लगा है जो कभी नहीं खुला। हाजिर तो दीवारों से गुजर कर आ जाता है। हम इंसान हैं, दीवारों से कैसे गुजर सकते हैं?